आगे क्यों नहीं बढ़ती है, बक्सर तक ही क्यों रहती है और कब तक मेरे को लगता है कि अगर इससे पहले देखें तो गंगा का पानी थोड़ा ठंडा है, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद वो ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसका आंसर नहीं पता, लेकिन अगर आगे देखें कि जो या वहाँ के लोग ऐसा लगता है कि आगे भी नहीं जाते क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता होगा और वो पहले तक भी नहीं होगी। मेरे को लगता है कि वहाँ ठंड होगी या वहाँ सूटेबल नहीं होगा और ये जगह यहाँ तक भी मेरी सूरज सर, सेंट जोसेफ से एक प्रश्न ले लिया जाए। सूरज सर, सेंट जोसेफ का एक क्वेश्चन है। Who is the painter of Two Women at the Window? It's a Renaissance painting. What is the answer? Some Murillo is it? What? Murillo. Thank you. Kautilya, here is the question from one here, this side. Left side question, Kautilya. When we say something, sound goes where? What? When we say something, where does the sound go? Okay, the sound is vibration. Sound particles होते हैं चारों तरफ जाते हैं, लेकिन असलियत में साउंड में भी अगर उसकी इंटेंसिटी वो कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे, तो फिर वो स्पीड में भी चली जाती है और दैट आर सिग्नल्स। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो स्पीड में चली जाती है, लेकिन अगर कम हो तो वो हमारे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनसे भी जा रही है क्योंकि साउंड का पार्टिकल इट्स अ वेव ऑफ पार्टिकल वो और इवन डायरेक्शन के अंदर जाती है, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो तो वो कभी कभी स्पीड में भी चली जाती है। Here come one. पटेल, यहाँ से एक प्रश्न है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप है और मैं बांका बिहार से। मेरा क्वेश्चन सिंपल सी है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सॉरी सर, IQ टेस्ट करने का प्रयास ना करें प्लीज। आंसर क्या है इसका? हेलो हेलो, अब कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ, थोड़ा संस्कृत नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन बात नहीं सुन लीजिए। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसे संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, क्या होगा? मेरे को पता नहीं आंसर। ये आंसर क्या है? अहम विद्यालय, उसका आंसर होगा अहम विद्यालय। हेलो प्लीज हमारे स्वयंसेवक का माइक देना बंद करें, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे बड़े तेज होते हैं और क्वेश्चन बंद। अब मैं चाहूंगा कि कौटिल्य लास्ट टाइम में कौटिल्य के दिल में अगर भागलपुर को कुछ कहना है, आपको कुछ कहना है, भागलपुर के लोगों से कुछ बातें करनी है। जो बात कौटिल्य के बारे में मालूम है, कौटिल्य स्टेप डांस भी बहुत अच्छा करता है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आके क्वेश्चन को बंद कर रहा है। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं। अब कौटिल्य की जो इच्छा हो 10 मिनट कौटिल्य पर। Okay, तो सबसे पहले I want to be silent. Now we are going ahead. Now I would just like to let me core of my heart say I would just like to share something. So now, coming here in this great city of Bhagalpur was a great moment for me. I learned a lot of things. Suppose it's a great ये बहुत बड़ी भूमि है, ये कारण की भूमि है, दान की भूमि है, and of course it's a great
कौटिल्य के पिता, माता पिता दोनों मौजूद हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि कौटिल्य के पिता से भी दो शब्द सुने? ये मौका मिलेगा ना? ऐसे भाग्यवान पिता, और वो हमारे बीच में माँ मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि पंडित सतीश शर्मा जो कौटिल्य के पिता हैं, वो आपसे दो शब्द मुखातिब हों। भागलपुर की वीर और एक बुद्धिमान करता हूँ। देखिए, वैसे तो जब दंगल उखड़ जाए, दंगल कहते कुश्ती होती है, और जब उसमें फाइनल में पहलवान होते हैं ना बड़े बड़े, उनके लड़ने के बाद फिर न किसी को देखने का दिल करता और न और। तो कौटिल्य बोल लिया, यही मेहनत एक्शन था। उसके बाद तो बस ये करो, आपको सुनना पड़ रहा है, मेरे को बोलना पड़ रहा है। मैं केवल इतना कहूंगा कि बहुत दिनों से, लगभग 5 या 6 वर्ष पहले मैंने अनुरोध किया था आलोक कुमार जी से कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं। जब तो मैंने अकेले के लिए कहा था, उन्होंने यहाँ पर बुलाया, बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। आप लोगों ने, विशेष तौर से बच्चों ने, बहुत देर तक चिलचिलाती हुई धूप, तो कि आप धूप काफी कड़ी है, काफी तीखी है, उसके बावजूद आप यहाँ पर बैठे रहे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, सारे बच्चे बजाएं और बड़े। एक और बात बेटे मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप इतिहास उठाएं हिंदुस्तान के किसी भी फील्ड में, चाहे वो IIT हो, चाहे वो PMT हो, चाहे वो UPSC हो, डंका तो बिहार का ही होता रहा है। और आप लोग तो गंगा में पानी पीते हैं, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी अगर किसी नदी का है, निस्संदेह गंगा। तो आप इतना अच्छा पानी पीते हैं, इतने अच्छे इलाके में रहते हैं, तो आप गजब को ढाएंगे ही। और बाकी आपसे हम मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। और न कुछ कहते हुए दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां इन आयोजकों के लिए। परहित जिसका दीन दोस्तों, नहीं सॉरी, मैं पंक्तियां बोल चुका हूँ। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, हो गई है पी पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये है दीवार अशिक्षा की, आज ये है दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरज बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग बदलनी चाहिए। प्रणाम। आप अपना पोटेंशियल पहचानिए
नंबर 1। और वो फिर अगले 2 दिन बाद उनकी अगले 2 दिन बाद उनकी चैंपियनशिप होगी जूडो की। और उसी रात जब वो घर पे आ रहे होते हैं उनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो राइट हैंड होता है वो चला जाता है। उसका जो राइट हैंड होता है वो चला जाता है, उसकी सारी सपने टूट जाते हैं, उसका पूरा मन उसका लक्ष्य खराब होता है। वो सोचता है कि अब मैं जूडो कैसे जीताऊंगा। फिर वो रोते की शक्ल से रोते हुए वो अपने जूडो कोच के पास जाता है और कहते हैं सर मेरा सारा सपना टूट गया जो मैं चाहता था वो कैसे बन पाऊंगा। तो उसने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो तुमको जूडो नंबर 1 फिर से बना सकता हूँ, क्या तुम आज ही मायूस भरी आंखें थी जो वापस ठीक हो जाती थी। वो कहता है यस सर। फिर वहां से एक महीना से उसको एक प्लस लगाता रहता है और फिर वो उसका परफेक्शनिस्ट बन जाता है। और फिर अगले महीने बाद फिर 5 दिन रहते हैं एक जूडो चैंपियनशिप में। और फिर वो कहता है कि नाउ यू रेडी, लेकिन जब बच्चा कहते हैं कि सर हमें बस एक ही चीज है, एक ही चीज के अंदर एक ही स्किल के अंदर हमने करी है। और उसके अंदर बड़े बड़े जूडो के जो मेन डिफेंडिंग चैंपियन वगैरह ये सब है और मेरे पास तो एक हैंड हाथ भी नहीं है, तभी मैं आपने मेरे को एक ही स्किल सिखाई और उससे मैं कैसे सीख सकता हूँ। फिर वो चाहते हैं आप क्या तुम्हारे मेरे में भरोसा है उसकी तंजीब से अगर भरोसा है। पहले दिन आता है तो लोग बहुत सारे होते हैं, ऑडियंस पहला मैच होता है और पता नहीं होता, लेकिन बॉल विद लेफ्ट हैंड उस आदमी को जो दूसरे प्लेयर को हरा देता है। भीड़ पागल हो जाती है। एक बंदा जिसके पास अपना राइट हैंड नहीं है वो तब भी जाते तो भीड़ उसको सपोर्ट करने लगती है। दूसरे मैच में भी ये इंसिडेंट होता है। तीसरे मैच में भी वो तो बॉल विद लेफ्ट हैंड जिसका भी हाथ नहीं होता वो जीत जाते हैं और लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उसकी नई बातें चलने लग जाती है पूरे मोहल्ले के अंदर। पूछते हैं कि एक बच्चा आता है बिना अपने राइट हैंड के और वो जूडो के अंदर सबको हरा के जाता है। फाइनल के अंदर एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन खड़ा होता है और एक तरफ मोबाइल के लेफ्ट हैंड। और इस बार लोग सोचते हैं कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसमें लोग उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं डिफेंडिंग चैंपियन को। और फिर क्या होता है रेफरी बोलता है कि सही साथ दो। फिर उसके बाद फाइट शुरू होती है तो बॉल विद लेफ्ट हैंड फिर से वो जीत जाता है। और उसके बाद लोग उनको हवा में उछाल देते हैं, लेकिन वो खुद ही पूरा शॉक होता है। वो सोचते हैं कि कैसे हो गया। फिर वो अपने कोच के पास आते हैं, कहते हैं कोच हाउ इज इट हैपन। तो कोच कहते हैं कि मैंने तुमको जूडो की सबसे मुश्किल को सिखाई है और उसके अंदर तुमको परफेक्शनिस्ट बनाया है। और अगर काउंटर में वो तुम्हारा राइट हैंड पकड़ के और उसके पास राइट हैंड आई नहीं तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी अभी नहीं जो आपके पास है, जो आपकी स्किल्स आपके पास है, आप उनमें संतुष्ट रहिए और आप पूरी अरे इससे लाइव नहीं है ना रहा है जो आपके पास नहीं है, जो जितना भी आपके पास वो पर्याप्त होता है। एंड यू कैन नंबर 1 विद दैट ओनली। अगर आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड है आप सबसे नंबर 1 पहुंच सकते हैं। और अगर आप अपनी सही स्किल अपनी स्किल को अपने पर्याप्त सही दिशा में आप उनको चलते निरंतर तो पक्का नंबर 1 पे पहुंच के और मैं लास्ट के अंदर भैया आवाज तो मैं लास्ट में आप सभी को कहना चाहूंगा अभी आई डोंट नो आपको मिलेंगे बट नाउ आई वांट टू just think in your mind। आप एक चीज तो पीछे वाले प्लीज 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रुक जाइए क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ दैट इज वेरी गुड फॉर यू। ये कितना मैटर कि आपके पास कितना नॉलेज है, नहीं मैटर करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, नहीं मैटर करता कि आपके पास चाहे 10 करोड़ क्वेश्चन आप जानते हैं, 10 क्वेश्चन जानते हैं, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता।